22 अंक और मिलर अंक क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंट होता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है सॉलिड स्टेट, और कहीं बाहर से आपको नोट्स की जरूरत है नहीं। आखिर नोट्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ नोट्स तो मैं बोर्ड पे लिखवाता हूँ, बस नोटबुक पेन साथ लेके बैठे, जो बोर्ड पे लिखवाता हूँ वो नोट करते रहें, जो बोल रहा हूँ वो भी पॉइंट नोट करते रहें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल इजी सिंपल भाषा में। चलिए साहब शुरू करते हैं फिर। इंडाइसिस, ठीक है, इंडाइसिस। चलिए साहब, ये इंडाइसिस क्या होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम सूचकांक। चलिए साहब, ठीक है सर, इसको हिंदी में आपने सूचकांक कह दिया। अब ये सूचकांक क्रिस्टलोग्राफी में क्या दर्शाते हैं वो भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। किसी क्रिस्टल में इस इंडाइसिस की क्या भूमिका है, ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे चीज के बारे में। फिलहाल तो ये देखोगे इंडाइसिस दो प्रकार के होते हैं। अच्छा सर, दो प्रकार के होते हैं, वाह क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा कौन कौन से प्रकार होते हैं सर, ये बता दें आप। अच्छा प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वाइसिस, यानी कि इसको हम बोलते हैं वाइस, ठीक है। एक होता है वाइस इंडाइसिस। चलिए साहब, दूसरा कौन सा होता है, मिलर इंडाइसिस, ठीक है सर, मिलर इंडाइसिस, ठीक है सर। तो दो प्रकार के हो गए सर, वाइस इंडाइसिस, मिलर इंडाइसिस। पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए, फिर इनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप किसी चीज के बारे में पता नहीं कर पाओगे कि यार ये चीज क्या है, तो उनमें अंतर कैसे कर पाओगे यार, पहले पता होना चाहिए ना, फिर अंतर करोगे आप। चलिए साहब, सूचकांक आपको दर्शाते क्या है। सबसे पहले 2 पॉइंट लूंगा कि इससे शोक होता है, यानी कि जितने भी इंडाइसिस है, चाहे मिलर हो या फिर वाइस हो, क्रिस्टलीय जो मेरे पास क्रिस्टल फलक होते हैं ना, क्रिस्टल फलक, अरे एक डिब्बा है आपके पास, एक डिब्बे के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है, उसको हम फलक बोलते हैं। 6 तल, तल या फलक बात एक ही होती है, ठीक है। जैसे एक कमरा है, इस कमरे में कितने फेस हैं, 6 फेस होते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर, ऊपर छत हो गई हमारी, 4 दीवारें हो गई, 6 फेस हो गए, इनको हम फेस कहते हैं, ठीक है। चलिए साहब, क्रिस्टल फलक प्लस क्रिस्टल अक्ष के बीच संबंध शो करता है, क्रिस्टल अक्षों के बीच, ठीक है, अक्ष के बीच क्या करता है, ये के बीच संबंध, के बीच संबंध। अरे क्या बात है सर, के बीच संबंध हो जाएगा ना याद, कि इंडाइसिस क्रिस्टल फलक प्लस क्रिस्टल अक्ष के बीच संबंध दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से आप पहला पॉइंट हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, वाइसिस इंडाइसिस, यानी कि वाइस इंडाइसिस पढ़ने वाले हैं। चलिए साहब, वाइस इंडाइसिस डाल देते हैं हेडिंग। क्या हेडिंग है मेरे पास, वाइस इंडाइसिस, इसको हिंदी में कहते हैं वाइस अंक या वाइस पैरामीटर ही बोलते हैं इनको बेटे, ठीक है। ये अपना मेन टॉपिक है, ये अपना मेन टॉपिक है वाइस इंडाइसिस, ठीक है, ये अपना मेन टॉपिक है वाइस इंडाइसिस। ओके सर, ठीक है सर, आपने लिख दिया और हमने लिख लिया। अब ये होती क्या चीज़ है, आखिर वाइस इंडाइसिस किस चिड़िया का नाम है, इसका पंख काट दें आज, चलो काट के देखते हैं एक बार, फिर उड़ नहीं पाओगे, चलो काट दे फिर इसके पंख आज। वाइस इंडाइसिस, देखो सबसे पहला पॉइंट तुम्हें इसकी परिभाषा नोट करो कि इसकी परिभाषा रियलिटी में होती क्या, और परिभाषा कैसे निकलेगी, चित्र से निकलेगी। अगर चित्र आपने बना दिया तो परिभाषा बना दोगे, परिभाषा बना दी तो आप सीख गए, और सीख गए तो भैया पेपर में छाप आओगे, पेपर में छाप आओगे तो फिर नंबर अच्छे आने वाले हैं आपके, सिंपल सी बात है। चलिए साहब बनाते हैं एक्सिस, ठीक है, ठीक है। देखो पहली एक्सिस मैंने कौन सी ली है, ये वाली पहली एक्सिस मैंने ली है एक्स एक्सिस, ये वाली कौन सी ली है मैंने, वाई एक्सिस। ओके सर, ये वाली कौन सी ली है मैंने, जेड एक्सिस, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्या कोई अंतःखंड है, अंतःखंड का मतलब समझते हो, अरे भैया हमारी अक्ष ये हैगी, ठीक है, ये कौन सी अक्ष है, खड़ी है, खड़ी वाली अक्ष कौन सी है मेरे पास, बाई है। अरे बाई अक्ष है ये वाली, हाँ यार। अंतःखंड कोई है भी नहीं है, अंतःखंड कब होगा, जब ये रेखा ऐसे जाएगी, तो ये अंतःखंड हो गया हमारा, ये ओरिजिन पॉइंट होता है अंतःखंड मेरे पास। ये रेखा गई तो ये अंतःखंड ना है, ये तो जिंदी रेखा जा रही है, आगे निकल जाएगी। अंतःखंड जो कटा वो ये वाला होगा, ये क्या है बेटे, अंतःखंड है ये वाला, इसको बोला था अंतःखंड। पहले अंतःखंड स्पष्ट कर लो, अंतःखंड होता क्या, कि किसी भी फेस द्वारा, किसी भी फलक द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष पर, ठीक है, अंतःखंड करता है। किसी फलक द्वारा, किसी फेस द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्षों पर अंतःखंड करता है। देखिए एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट मेरे पास ये है, अंतःखंड है, हाँ सर अंतःखंड है, बिल्कुल रियलिटी में अंतःखंड है। मिला दो इनको, ये मिला दिया मैंने, इसको इससे मिला दो, मिला दिया मैंने, फिर इसको इससे मिला दो, मिला दिया मैंने, अंतःखंड हो गया। अब होगा कौन सा अंतःखंड है, अरे भैया ये अंतःखंड है, एक्स अक्ष पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये वाला कौन सा होगा बेटे मेरे पास, सी हो जाएगा। 3 अंतःखंड हो गए बेटे। लो
एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड कौन सा है मेरे पास, ए है, और बाई अक्ष पर कटा अंतखंड मेरे पास कौन सा है, बी है, और जेड अक्ष पर कटा अंतखंड कौन सा है मेरे पास, सी है। क्या ए बी सी बराबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, ए बी सी बराबर होंगे, क्यों ना होंगे बराबर, ए बी सी बराबर हो सकते हैं। क्या ए बी सी बराबर नहीं हो सकते? हाँ नहीं हो सकते हैं, बराबर भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ए बी सी तीनों का अनुपात स्थिर रहता है, इनका अनुपात कभी चेंज नहीं होता। ये पॉइंट होता है भैया 22 अंक में, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, अभी तो मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, अभी तो सिर्फ बता रहा हूं मैं तुम्हें क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन ओनली, पता होना चाहिए ना आपको। तो एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड कितना है, ए है, और बाई अक्ष पर कटा अंतखंड कितना है मेरे पास, बी है, और जेड अक्ष पर कटा अंतखंड कितना है मेरे पास, सी है। 3 पॉइंट नोट कर लिया आपने, समझ गए इस चीज को, ठीक है। क्या बताया मैंने कि x अक्ष पर कटा अंतखंड कितना है मेरे पास, a है, बाई अक्ष पर कटा अंतखंड मेरे पास b है, z अक्ष पर कटा अंतखंड मेरे पास कितना है, c है। अंतखंड a b c तीनों के तीनों हमें मिल गए। क्या ये अंतखंड की दूरी चेंज हो सकती है? हाँ। अब फेस कहां है इसमें, फलक मेरे पास ही है, इनको तल बोला जाता है, तल। एक तल ये है, एक तल ये है, एक तल ये है, 3 तल हो गए, तलों द्वारा मैंने अंतखंड काट दिए। अब देखो कि यही ए बी सी क्या है मेरे पास, 22 अंक है, यही ए बी सी क्या है मेरे पास, 22 अंक है। ये तीनों के तीनों बराबर भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों बराबर नहीं भी हो सकते हैं, वो तो अंतखंड के बस की बात है कि अंतखंड अगर यहां से काटता तो कुछ और मान आएगा, इस बी का मान कुछ और आ सकता है। अगर अंतखंड यहां काटेगा तो इस ए का मान कुछ और हो सकता है, अगर अंतखंड मेरे पास यहां काटेगा तो इस सी का मान कुछ और सकता है। तो ये चेंज होते रहते हैं। कभी समझोगे यार ये सबके सब 22 अंक सेम होते हैं, अलग अलग अंक होते हैं, जहां भी अंतखंड काटेगा, जहां भी तल काटेगा ना, वो उसका अंतखंड हो जाएगा। चलिए साहब पहले एक पॉइंट पर नोट करें। तो अंतखंड सो क्या करता है, अंतखंड मतलब तो ये 22 अंक सो क्या करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये उन अंकों की दूरियों का अनुपात होता है। 22 अंक क्या होता है, उन अंकों की दूरियों का अनुपात होता है, उन अंकों की दूरियों का अनुपात होता है जो फलकों द्वारा केंद्र से ठीक है अक्षों पर काटी जाती हैं। यानी कि मैं इस पॉइंट को अगर तो मैं लिखवाऊं तो ये पॉइंट मेरे पास ये होगा कि ये क्या चीज है, ये यानी कि यह है उन दूरियों का, यह है उन दूरियों का अनुपात होता है, यह है उन दूरियों का क्या होता है बेटे, उन दूरियों का अनुपात होता है, यह है उन दूरियों का अनुपात होता है। ओके ओके ओके, यह है उन दूरियों का अनुपात होता है जो फलकों द्वारा यानी कि फेसेस द्वारा जो फलकों द्वारा ठीक है केंद्र से अक्षों पर काटी जाती हैं, अक्षों पर जो फलकों द्वारा केंद्र से अक्षों पर काटी जाती हैं। ओके, यह उन दूरियों का अनुपात होता है जो फलकों द्वारा केंद्र से अक्षों पर काटी जाती हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जो फलकों द्वारा यानी कि जो फलकों द्वारा किसके द्वारा, जो फलकों द्वारा ठीक है केंद्र से अक्षों पर काटी जाती हैं। ये पॉइंट हमारी परिभाषा हो गई। ठीक है, कैसे करते हैं इनको हम, ए बी सी से एक्स अक्ष बाई अक्ष और जेड अक्षों पर कटे अंतखंड ए बी सी से दर्शाते हैं। यानी कि फलकों द्वारा, ये पहला पॉइंट है मेरे पास परिभाषा। सेकंड पॉइंट की अगर मैं परिभाषा लिखूं तो फलकों द्वारा, किसके द्वारा बेटे, फलकों द्वारा या तलों द्वारा बोल सकते हो आप, फलकों द्वारा ठीक है, फलकों द्वारा एक्स अक्ष बाई अक्ष तथा जेड अक्षों पर, जेड एक्सिस बोलते हैं इसको, अक्षों पर कटे अंतखंड ए बी तथा सी से दर्शाते हैं। फलकों द्वारा एक्स वाई तथा जेड अक्षों, फलकों द्वारा एक्स वाई तथा जेड अक्षों पर कटे अंतखंड ए बी तथा सी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, द्वारा दर्शाते हैं। ओके, अरे अभी एक चित्र और बनेगा, एक बड़ा चित्र और बनाऊंगा, उससे समझ में आएगा तुम्हारे पास डायरेक्टली कि यार रियलिटी में ये तुम्हारे पास होती क्या चीज़ है, कि 22 अंक होती क्या चीज़ है। फिलहाल तो अभी हमने इसको सो करा ए बी सी से। एक पॉइंट और लिखवाऊंगा अभी इस पॉइंट में, फलकों द्वारा एक्स वाई तथा जेड अक्षों पर कटे अंतखंड ए बी तथा सी द्वारा दर्शाते हैं। चलिए साहब, इसके बाद एक पॉइंट और है, इस पॉइंट पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है बेटे। देखो ए बी सी बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ए बी सी बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, बराबर हो सकते हैं और नहीं भी, वो तो
तल के बस की बात है, तल जहां से काटते यहाँ से काटते तो मान कुछ और आ जाएगा, यहाँ से काटते तो बी का मान कुछ और हो जाएगा, ये वाला तल यहाँ काटते तो मान कुछ और हो जाएगा, ये तल यहाँ काटते तो मान कुछ और हो जाएगा। तो ए बी सी बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, परंतु इनका अनुपात कैसा रहता है, इनका अनुपात सदैव स्थिर रहता है, अनुपात कभी चेंज नहीं होता, इनका अनुपात सदैव कैसा होता है बेटे, सदैव कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। चलिए साहब, इनका अनुपात सदैव कैसा रहता है, स्थिर रहता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट मेरे पास एक और आता है, चौथा पॉइंट मेरे पास एक और, देखो इसी से मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका। क्या अंतःखंड कभी जीरो हो सकता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये जो तुम देख रहे हो ना बीच वाला, ये ओरिजिन पॉइंट ओ होता है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ बेटे, सो केंद्र सेंटर बोला जाता है केंद्र। अच्छा मुझे एक पॉइंट और बताओ कि क्या कभी अंतःखंड जीरो हो सकते हैं? भाई अंतःखंड कभी भी जीरो नहीं हो सकते, यानी कि 22 अंक कभी जीरो नहीं होता। हाँ हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल, इंटीजर हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकता। मैं इसी लाइन को लिखवाने वाला हूँ इस पॉइंट पे कि जो मेरे पास 22 अंक होते हैं। देखो यार पेपर में लिख के आओगे ना आप, तो पेपर में लिखने के लिए हमें काफी थ्योरी चाहिए। अब 1-2 लाइन पे नंबर नहीं मिलने वाले हैं आपको समझाना पड़ेगा अच्छी तरह से कि 22 अंक क्या होते हैं, ठीक है, और मिलर अंक क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, तब जाके आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, 4-5 नंबर देगा निकलेगा एग्जामिनर। तो इसलिए लिखना बड़ा जरूरी है। अगर मैं चाहूँ तो समझा के निकल जाऊँ, लेकिन समझाना नहीं है, हमें क्या करना है, इस चीज को लिख के आना है यार बोर्ड में, और इसलिए मैं इसको नोट्स लिखवा रहा हूँ ये। चलिए साहब, 22 अंक जो होता है ना, वाइक इंडिसिस, यानी कि 22 अंक इंडाइसिस, ठीक है, बराबर सकते हैं वाइस इंडाइसिस कैसे हो सकता है बेटे, वाइस इंडाइसिस पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, और मेरे दोस्त ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल मतलब भिन्नात्मक हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर तो होते ही होते हैं, ये इंटीजर आदि होते हैं, आदि हो सकते हैं, ठीक है, आदि हो सकते हैं, परंतु कभी शून्य नहीं हो सकते, परंतु कभी शून्य नहीं हो सकते हैं, परंतु कभी शून्य नहीं हो सकते, परंतु कभी शून्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो वाइस इंडाइसिस पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल, ठीक है, कंप्लीट नंबर हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकती है, इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है, वट कभी जीरो नहीं हो सकते। ये अपने दिमाग में बात डाल लो कि इंटीजर यानी कि वाइस इंडाइसिस कभी जीरो होते नहीं है यार मेरे दोस्त। अगर हो गए ना तो पूरी लुटिया डूब जाएगी, होते नहीं है जीरो कभी भी। लुटिया डुबानी है तो कर दो जीरो, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये 22 अंक हो गए। अब इसका एक मोस्टली एग्जांपल बताता हूं तुम्हें मैं कि रियलिटी में हम 22 अंक को कैसे शो करेंगे, कि 22 अंक को शो कैसे करते हैं पता तुम्हें, कि A B C से शो करते हैं हम, ठीक है। अब रियलिटी में 22 अंक निकालोगे कैसे आप, ठीक है। चलिए साहब इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर से बताता हूं मैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिया, ठीक है साहब। चलिए हटाते हैं इसको। और भैया इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल टाइप का है, समझ लेना इस चीज़ को, समझ जाओगे ये चीज़ है। देखो मैं चित्र कैसे बना रहा हूँ, इस चित्र पे फोकस करना है अब मेनली। अगर आप चित्र बनाना सीख गए ना तो अरे यार चित्र अगर बन गया आपका तो सिंपल सी बात है, थ्योरी लिख ही दोगे आप। ये मैं पहले से कहता आता हूँ, और ये रियलिटी में भी होता है। अगर आप चित्र बना लोगे, फॉर्मूला आपको याद है, तो उसकी थ्योरी तो आप खुद भी लिख दोगे बना के यार। और थ्योरी पढ़ता कौन है, कोई नहीं पढ़ता थ्योरी, बस खाली मेन पॉइंट देखता कि हाँ ये बढ़िया है, इसी पे नंबर देकर निकल जा रहे हो हमारे को। चलिए साहब एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ मैं, हल्का सा बच्चों वाला। ये नॉर्मल बच्चों वाला चित्र है, नन्हे मुन्ने बालकों वाला। अरे यार बहुत बड़ा बन रहा है, थोड़ा छोटा बनाते हैं। अभी तो मिलर अंक बताने बाकी हैं भैया। अरे भाई अभी तो हमें मिलर अंक भी पढ़ने हैं। चलिए साहब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। और ये डिब्बा अपनी लाइफ में आपने बहुत बार बनाया होगा। जब हम छोटे छोटे तो बनाना सीखते थे कि ऐसा बनाओ और ऐसा बनाओ। आज पता चला कि कितना बड़ा यूज़ है इन डिब्बों का। ये अरे यार लाइनें सीधी सीधी नहीं आती हैं ये, ठीक है। बन गया एक डिब्बा मेरे पास, ठीक है। अभी मैं इसमें एक्सिस शो कर रहा हूँ, इनके नाम दे दो पहले आप बढ़िया करके, A B C D E F G, और ये मेरे पास क्या क्या बेटे H, ठीक है। मैंने नाम दे दिया। एक घन लिया है मैंने, क्यूब लिया है। क्यूब मतलब जिसकी
12 भुजाएं होती हैं और 12 की 12 भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए साहब, ओरिजिन पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, और एक एक्स मैंने यहाँ शो कर दी है, इसको बोल दिया मैंने एक्स एक्सिस। एक अक्ष मैंने यहाँ शो कर दी है, इसको बोल दिया है मैंने वाई एक्सिस। ओके सर, नहीं है, जेड एक्सिस बोल दिया मैंने इसको, और इसको मैंने बोल दिया है यहाँ पर वाई एक्सिस। ठीक है बेटे, इसको बोल दिया मैंने वाई एक्सिस। पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर जो अंतःखंड कटता है वो कितना है मेरे पास, ए है, यहाँ बी है और यहाँ मेरे पास सी है। अब बताओ जरा, एक्स अक्ष को कौन सा फेस काट रहा है, चाहे प्रतिभा का हो या दिनेश का मॉडल पेपर हो। ठीक है, आप कोई से भी उठा के देखना, आपको ये एग्जांपल पक्का मिलने वाला है। अब ये बताओ, एक्स अक्ष को कौन सा अंतःखंड काट रहा है, कौन सा फलक काट रहा है, ए बी सी डी काट रहा है, काट रहा है। बाई अक्ष को चेक कर लो कौन सा अंतःखंड काट रहा है, बाई अक्ष को चेक कर लो कौन सा फलक काट रहा है, ए ई एफ बी काट रहा है। जेड अक्ष को कौन सा फलक काट रहा है, ए डी एच ई काट रहा है ना। तो ये अंतःखंड, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो फलक कैसे, फलक की केंद्र से, ये केंद्र है मेरे पास, यानी कि जो वाई अंक होता है वो उन दूरियों का अनुपात होता है जो किसके द्वारा, जो फलकों द्वारा केंद्र से अक्षों पर काटी जाती है, यानी कि ए बी सी। ठीक है, अब यहां से इस फलक तक की दूरी, यहां से इस फलक तक की दूरी, यहां से इस फलक तक की दूरी, ये क्या हो गया मेरे पास, वाइस अंक हो गए, वाइस इंडाइसिस हो गया। चलिए साहब निकालते हैं। पहला पॉइंट पर नोट करें, देखो फलक ए बी सी डी, फलक ए बी सी डी, फलक ए बी सी डी, फलक ए बी सी डी। ठीक है, एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को काटता है। ठीक है, तो अनुपात में कितना मान लूंगा, एक मानूंगा, यानी कि इस समय ए का मान कितना हो जाएगा बेटे, एक हो जाएगा। यहां ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फलक ए बी सी डी किसको, एक्स अक्ष को काय पे काटता है, एक्स को काटता है, तो अनुपात मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक पॉइंट तुम नोट करना कि जो बाई अक्ष है और जेड अक्ष है, बाई अक्ष और जेड अक्ष फलक ए बी सी डी को अनंत पे काटेंगे। कहां काटेंगे, अनंत पे, यानी कि वाई अक्ष, वाई तथा जेड अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, फलक ए बी सी डी को, फलक ए बी सी डी को, अभी समझाऊंगा चीज को, अनंत पर काटते हैं। अच्छा, अनंत पर काटते हैं, ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकता यार, अनंत पर काटते हैं। अरे सर अनंत पे कौन जाएगा, आप अनंत पे कौन जाएगा भैया, अनंत पे क्यों काटेंगे, आपको पता है ना, जब दो लाइनें समांतर होती हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, दो समांतर लाइनें कभी आपस में मिल सकती हैं, दो समांतर लाइनें कभी भी आपस में नहीं मिल सकती, पर कहाँ मिलती हैं, अनंत पे जाके मिल जाती हैं। और बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि दो समांतर लाइनें अनंत पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो दो समांतर लाइनें अनंत पे मिल जाती हैं। ऐसी अगर फेस समांतर है ना, फेस अगर दो समांतर है तो वो कहाँ मिलेंगे, अनंत पे जाके मिलेंगे। अगर ये वाला फेस इस फेस के समांतर है तो वैसे तो कभी मिलने वाला है नहीं है, लेकिन अनंत पे जाकर क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे। ऐसी सेम कहानी यही है कि बाई एक्स तथा जेड एक्सिस फलक ए बी सी डी को अनंत पर काटते हैं। क्यों काटते हैं, क्योंकि बाई एक्स और जेड अक्ष जो होती हैं, ये बाई एक्स और जेड अक्ष जो होती है ना, वो फलक ए बी सी डी के कैसी होती है, समांतर होती हैं। यानी कि वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, वाई तथा जेड अक्ष है, जेड एक्सिस जो होती हैं, जेड अक्ष है। ठीक है, वो फलक ए बी सी डी, फलक ए बी सी डी के कैसी होती है बेटे, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ। और जो चीजें समांतर होती हैं वो भैया कहाँ मिलेंगे, अनंत मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास बी का मान होगा वो अनंत मिलेगा ना जाके, यानी कि जो बाई एक्स और जेड अक्ष हैं वो फलक ए बी सी डी को कहाँ काटेंगे, अनंत पे काटेंगे। मतलब इनके जो वाइस अंक होंगे वो बी का जो होगा वो कितना होगा मेरे पास, वो अनंत हो जाएगा। सी वाला भी कितना होगा तुम्हारे पास, अनंत हो जाएगा। किसके लिए, फलक ए बी सी डी के लिए, क्योंकि भैया फलक ए बी सी डी एक्स अक्ष को काट रहा है, एक नंबर आ जाएगा। लेकिन बाई अक्ष और जेड अक्ष है, फलक ए बी सी डी को कहां काटेंगे, अनंत पे काटेंगे। इसका मतलब है बी का मान भी अनंत हो गया, सी का मान भी अनंत हो गया। अब फलक ए बी सी डी, यानी कि फलक ए बी सी डी, फलक ए बी सी डी के वाइस अंक कितने आ जाएंगे, वाइस अंक जो है मेरे पास कितने आएंगे बेटे, फलक ए बी सी डी के 22 अंक हो जाएंगे मेरे पास 1 इन्फिनिटिव होंगे, यानी कि होते हैं। इसी प्रकार आप ले सकते हो। इसी प्रकार
आप फलक निकालो AEFB, 22 को काटता है। अब x अक्ष और y अक्ष है, फलक AEFB को काटेंगे, अनंत पर काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि x अक्ष और y अक्ष फलक AEFB के समांतर होगा। पर मैं लिखने रहा हूं डायरेक्टली, मैं y साइन लिख दूंगा। इसी प्रकार फेस फलक, इसी प्रकार फलक AEFB के 22 अंक क्रमशः, 22 अंक क्रमशः। तो x पे देखो बेटे, फलक अगर मैं AEF की बात करूंगा तो y वाला मेरे पास कितना हो जाएगा? एक क्रम होता है x, y, z। तो x पे मेरे पास अनंत होगा, z भी मेरे पास अनंत होगा, लेकिन y वाला कितना होगा? मेरे पास 1 हो जाएगा। तो फलक किसके बेटे? इसी प्रकार फलक AEFB के 22 अंक कितने हो जाएंगे? जरा मुझे बताओ। इसी प्रकार फलक AEFB के 22 अंक अनंत, 1 फिर अनंत होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार फलक AEFB के 22 अंक अनंत, 1 अनंत होंगे। अब आ गए हम z अक्ष पे। चलिए साहब z अक्ष पे आ गए हम। z अक्ष पे जो मेरे पास फलक है ना, फलक कौन सा वाला है? नहीं सी नहीं है, छोड़ो उसको। AE या A, ये मेरे पास जो A है ADHE पकड़ लो। ADHE के 22 अंक, ठीक है, 22 अंक कितने हो जाएंगे बेटे? जरा मैं बता दे रहा, 22 अंक कितने हो जाएंगे? खुद दिमाग लगा दो जरा अपने आप। अब देखो, क्योंकि भैया पता होना चाहिए कि फेस ADHE, तो ये किसको काटता है? z को काटता है। इसका मान 1 हो गया। लेकिन x और y अक्ष कहाँ मिलेंगी? इस पे अनंत पे मिलती हैं। अनंत पे क्यों मिलेंगे? क्योंकि समांतर होती हैं। इसीलिए पहले x मेरे पास अनंत होगा, फिर y मेरे पास अनंत होगा, और z कितना का तुम्हारे पास? 1 होते हैं। ठीक है। लो सा, तीनों फेस के जहां x एक्सिस को काटा उसके मैंने 22 अंक फाइंड कर लिया। कहां ज्यादा डिफिकल्ट है? ऐसे ही आप निकाल लोगे कि यार अगर पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल घुमा के पूछेगा ना, जैसे IIT वगैरह में और नीट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं 22 अंक के, कि यार यहां से यहां काट रहा है, यहां से यहां काट रहा है, बस उसके आप 22 अंक निकाल सकते हो। लेकिन अनुपात कभी चेंज नहीं होता, अनुपात फिक्स होता है। ठीक है। अनुपात हर एक सेल के लिए, हर एक यूनिट सेल के लिए अनुपात रेशियो बिल्कुल फिक्स होता है, चेंज नहीं होता कभी भी। चलिए साहब, फलक ADHE के बराबर 22 अंक मेरे पास कितने आ गए? अनंत बना गया। फलक AEFB के 22 अंक अनंत, 1 अनंत आ गया। और फलक ABCD के 22 अंक 1 अनंत होते हैं। ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसको भी आप बना के लिख देना कि x ऐसे होती है, ऐसे होता। चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद पढ़ते हैं मिलर अंक क्या होते हैं। ठीक है। और फिर दोनों में क्या अंतर होता है वो देखते हैं। जल्दी फास्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया यहाँ तक। अब देख लेते हैं मिलर इंडाइसिस। भैया जिसको 22 इंडाइसिस समझ में आ गया तो मिलर इंडाइसिस बिल्कुल उल्टा, ठीक उसका अपोजिट। चलिए साहब, पहले मैं डाल दो हेडिंग मिलर इंडाइसिस। लेकिन यार पेपर में हमें थ्योरी लिख के आनी है, तो उसके लिए तो हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी यार, मिलर इंडाइसिस। ठीक है बेटे। चलिए साहब, यानी कि मिलर सूचकांक। ठीक है। मिलर सूचकांक आ गए हमारे। तो पहला पॉइंट याद कर लो कि जो 22 अंक होते हैं ना, 22 इंडाइसिस होता है, उसमें हम ABC अंतखंड लेते हैं। उसी चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे HKL। होता कुछ नहीं है, बस उल्टा होता है, अपोजिट होता है, HKL। देखो कैसे करके। पहले तो लिख दूं परिभाषा, ये होती क्या चीज है। यानी कि यह है 3 पूर्णांकों, यानी कि 3 इंटीजर। ध्यान देना, 3 इंटीजर्स का क्या होता है? पूर्णांकों का समूह होता है। हो गया याद? कोई दिक्कत नहीं है। यह 3 इंटीजर्स का समूह होता है जिन्हें HK तथा L से दर्शाते हैं। अब ये HKL क्या चीज होती है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये 3 इंटीजर्स का समूह होता है जिन्हें HKL से दर्शाते हैं। अब ये जो मेरे पास H है, K है और क्या बेटे मेरे पास ये L है। ठीक है। HK और मेरे पास क्या है? L है। तो ये जो HKL होता है, HKL जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन एक्सिस, ध्यान देना लाइन पे, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय एक्सिस से संबंधित होते हैं। ओके सर, से संबंधित होते हैं। चलिए साहब, संबंधित होते हैं।
यानी कि HKl क्रिस्टलाइन एक्सिस से संबंधित होता है। कैसे, वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए मेरे पास क्या होता है कि अंतःखंड ABC होते हैं, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस होती है मेरे पास, X होती है। ये वाली कौन सी पे होता है, Y होता है। ये काय पे होता है तुम्हारे पास, Z होता है। अब इसी चीज को मैं बोल देता हूं HK और क्या बोल देता हूं L। अब ये HKL होते क्या, वो भी हम चेक कर लेते हैं। HKl क्रिस्टलाइन एक्सिस से संबंधित होते हैं। पहला पॉइंट, ये 3 इंटीजर्स का समूह होता है जिन्हें हम HKl से दर्शाते हैं। HKl क्या है, क्रिस्टलाइन एक्सिस से संबंधित होते हैं, यानी कि X Y Z, X वाला H होगा, Y पे मेरे पास क्या होगा, Z पे मेरे पास L होगा। अब ये HKl है क्या चीज, वो भी हम चेक करते हैं। तो एक पॉइंट और याद कर लो कि जो मिलर इंडाइसिस होता है वो वाइस इंडाइसिस के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि मिलर इंडाइसिस जो होता है, मिलर इंडाइसिस वो भैया वाइस इंडाइसिस, ठीक है, वाइस इंडाइसिस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। कि व्युत्क्रम का कैसे होता है बेटे, व्युत्क्रम के बराबर होता है। चलिए साहब, बराबर होता है, ठीक है। यानी कि मिलर इंडाइसिस वाइस इंडाइसिस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब कैसे बराबर होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें हमें ABC लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें हम ABC लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखेंगे हम इसमें, ठीक है। सिर्फ क्या लिखेंगे, X by Z एक्सिस पे HKl ले लेंगे। और किसके बराबर है, मिलर इंडाइसिस वाइस इंडाइसिस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। चलिए साहब, एक पॉइंट पे जरा और नोट करना, और वो पॉइंट मेरे पास ये है कि मिलर इंडाइसिस निकालने का तरीका, मतलब मिलर इंडाइसिस निम्न विधि से ज्ञात किया जाता है। ध्यान देना, मिलर इंडाइसिस, ओके, मिलर इंडाइसिस निम्न विधि से ज्ञात किया जाता है, निम्न विधि से ज्ञात किया जाता है, निम्न विधि से ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आप लिख लो वाइस अंक, सबसे पहले वाइस इंडाइसिस लिख लो, पहले नंबर पे वाइस इंडाइसिस लिखो, ठीक है बेटे, वाइस इंडाइसिस लिख लो पहले। चलिए साहब, मैंने वाइस इंडाइसिस लिख लिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर में मेरे पास क्या होगा, ये कन्वर्ट करो इसमें को, यानी कि वाइस इंडाइसिस का व्युत्क्रम करो, वाइस इंडाइसिस का व्युत्क्रम हो जाएगा। वाइस इंडाइसिस का क्या होगा बेटे, का व्युत्क्रम होगा, उल्टा करो उसको, ठीक है सर, व्युत्क्रम। और उसके बाद में, इसके बाद में थर्ड नंबर जो मेरे पास आगा वो आगा सरल अनुपात। क्या आगा, एक सरल अनुपात। और यही सरल अनुपात काय में होते हैं, यही मेरे पास जो सरल अनुपात होता है वो मिलर इंडाइसिस होता है। तो यही सरल अनुपात मेरे पास क्या होगा, मिलर इंडाइसिस। क्या होगा बेटे, ये मिलर इंडाइसिस होगा, ठीक है, मिलर इंडाइसिस। लो, इतनी सी कहानी थी हमारी, पूरा हो गया, ठीक है। ये पेपर में लिख के आना मिलर इंडाइसिस के बारे में, क्योंकि यार पेपर में लिख के आना जरूरी है ना, थ्योरी, क्योंकि आप पेपर में लिख के आओगे, थ्योरी लिख के आना जरूरी है, इसलिए मैंने ये बना सना के जैसी भी है लिख दी। पर इस पे ध्यान देना, मिलर इंडाइसिस वाइस इंडाइसिस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है बेटे, एक पॉइंट तो मेरे पास चलो ये हो गया, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये हो गया, तीसरा पॉइंट मेरे पास ये हो गया, चौथा पॉइंट मेरे पास ये हो गया। पांचवें पॉइंट पर अगर मैं ध्यान दूंगा ना मेरे दोस्त, तो जो मिलर अंक होते हैं, जो मेरे पास मिलर अंक होते हैं, यानी कि मिलर इंडाइसिस होते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, कंप्लीट नंबर हो सकते हैं, लेकिन जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन अनंत नहीं हो सकते और फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, ठीक है। देखो जरा, यह पॉजिटिव हो सकते हैं, यह नेगेटिव हो सकते हैं, यह जीरो हो सकते हैं, यह जीरो हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, परंतु अनंत नहीं हो सकते, अनंत नहीं हो सकते हैं। इस सिंबल किसका बेटा, अनंत का, नहीं हो सकते। लाइन पे ध्यान देना, ये प्लस माइनस जीरो हो सकते हैं परंतु अनंत नहीं हो सकते, इस लाइन को भी नोट करना, क्योंकि 22 अंक के अपोजिट होते हैं ना, ये 22 इंडाइसिस के अपोजिट होते हैं। तो 22 में का ठीक उल्टा, वहाँ 22 में क्या होता है, वहाँ अनंत होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल सब होते हैं, अनंत भी होता है। लेकिन यहाँ जो है ये अनंत नहीं होते, जीरो हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, पर अनंत नहीं हो सकते, ना ही ये फ्रैक्शनल हो सकते हैं कभी, ना ही कभी ये फ्रैक्शनल हो सकते हैं, मतलब भिन्नात्मक भी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद चेक करते हैं कि किस तरह से आप वाइस इंडाइसिस को मिलर इंडाइसिस में चेंज करोगे। 3 पॉइंट पे ध्यान देना है।
पहले वाइस इंडाइसिस फिर उसका व्युत्क्रम, पहले हमें वाइस इंडाइसिस ज्ञात करना, फिर वाइस इंडाइसिस का व्युत्क्रम ज्ञात करना, फिर उसको एक सरल अनुपात में लाना, और वही हमारे क्या होंगे, मिलर इंडाइसिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, पेपर में ऐसे लिख के आना बढ़िया करके। चलिए साहब देखते हैं फिर आगे क्या कहानी हमारी आती है, किस तरह से हम फाइंड करेंगे मिलर इंडाइसिस को। चलिए साहब चित्र बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त, चित्र बनाना पड़ेगा, फिर से अगेन एक बार चित्र और बनाना पड़ेगा। चलिए साहब फिर से हम एक बार और चित्र लेते हैं, और फिर से हम एक बार जान जोखिम में डालते हैं अपनी। थोड़ा बड़ा सा चित्र बन रहा है, बराबर बराबर बनाओ, घन बनाओ, घन है ये। ठीक है, इसके बाद में ये, फिर ये। ठीक है जी, ठीक है। एक फेस मैंने ये लिया है, इस फेस पे ध्यान देना बेटे आप जरा। ठीक है, इस फेस पे ध्यान देना, ये वाला फेस जो मैंने लिया है, ये वाला फेस लूंगा ओनली मैं, बाकी मैं कोई सा फेस नहीं ले रहा हूँ, बस ये वाला फेस ले लेंगे एक हम। एक ओरिजिन पॉइंट दे दो, ये हो गया मेरे पास x मान लिया मैंने, ये मैंने y मान लिया बेटा, ये मैंने z मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, ये वाला z मान लिया है ना, तो 3 मैंने मान लिए। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये मेरे पास z हो गया, इस पे a हो गया, इस पे b हो गया, इस पे मेरे पास क्या हो गया, c हो गया। हो गए। चलिए साहब अब सबसे पहले जो है ना वाइस निकाल लो आप। जो देखो जो मेरे पास फलक है ना, ये फलक का नाम दे दो ABCD, पता है ना फलक ABCD x अक्ष को काटता है ना, फलक x अक्ष को काटता है, फलक x अक्ष को काटता है। ठीक है बेटे, काटता है। कौन सा फलक काटता है, नाम दो फलक का नाम है फलक ABCD, x अक्ष को काटता है, काट दिया। अतः फलक ABCD के मैंने पीछे लिखवा दिया है, ये ध्यान देना बेटा, फलक ABCD के वाइस अंक कितने हो जाएंगे, वाइस अंक क्रमशः कितने होंगे बेटे मेरे पास, 1 अनंत अनंत। ठीक है, ये मैंने पीछे करवा दिया, ध्यान देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि y अक्ष और z अक्ष जो है वो फलक ABCD के ऐसे समांतर है, ये ऐसे है, ये ऐसा समांतर होगा, ऐसे ये वाला तल ऐसे है, तो ये भी तुम्हारे पास कैसा ऐसा होगा। तो ABCD जो मेरे पास फलक है उसके समांतर y अक्ष और z अक्ष है, और जो भी समांतर होती है वो अनंत पे जाकर मिलती है। तो यहाँ मेरे पास काट रहा तो 1 हो गया, बाकी y अक्ष पे भी अनंत हो गया, और z अक्ष पे मेरे पास क्या हो गया, अनंत हो गया। क्या है ये मेरे पास 22 अंक गए, क्या हुआ बेटे, 22 अंक आ गए 22 अंक। ठीक है, चलो साहब अब निकालता हूं मैं मिलर अंक। क्या निकालता हूं बेटे मैं, मिलर इंडाइसिस, मिलर इंडाइसिस निकाल दें। अरे साहब निकाल दो, चलो ये मैंने बोला कि उल्टा, पहले मैंने 22 अंक फाइंड कर लिए, अब 22 अंक का व्युत्क्रम करो 1। ठीक है, 1 बट्टा अनंत, ठीक है 1 बट्टा अनंत, ठीक है कर दिया मैंने, उल्टे होगा ये 1 बट्टा 1, 1 बट्टा अनंत माइनस का 1 बट्टा अनंत। ये पता तुम्हें मिलर इंडाइसिस होता है वो वाइस इंडाइसिस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अब इसको करो सरल भिन्न में, यानी कि सरल भिन्न नहीं सरल अनुपात में चेंज करो, 1 से 1 में भाग करो 1 हो जाएगा। ठीक है, अनंत से 1 में भाग करो 0 होगा। चलिए साहब अनंत से 1 में भाग करो क्या जाओ तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। आप कोमा चाहो लगा सकते हो, कोमा चाहे छोड़ भी सकते हो, बहुत जगह कोमा होता है और बहुत जगह कोमा इसमें नहीं लगा होता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है ना। चलिए साहब देखते हैं कि 1 में 1 आ गया, अनंत से भाग करो 1 में 0 आ जाएगा, अनंत से भाग करो 1 में 0। तो ABCD यानी कि ये आ गया मेरे पास मिलर इंडाइसिस, कहने का मतलब ये है कि फलक ABCD, फलक ABCD के मिलर इंडाइसिस कितने आ गए, मिलर इंडाइसिस, इसको ऐसे हटा दो एक, मिलर इंडाइसिस ये आ गया बेटा 1,0,0 होते हैं। और अगर इस फलक के निकालोगे आप, इस वाले फलक के निकालोगे, इस वाले फलक के, तो बाई में मेरे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी ये भी और ये भी तुम्हारे पास अनंत, जो 0 1 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा तुम्हारे पास इस वाले फेस का AD, इसका कितना हो जाएगा, तो Z पे 1 हो जाएगा, बाकी सब में 0 0 0 0 1 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी फेस के निकाल सकते हो, है ना। चलो कोई बात नहीं है, ये मैंने निकालने बता दिया आपको मिलर इंडाइसिस, कौन से फेस के बता दिए मैंने आपको, ये ABCD एक फेस के। अब आपकी मर्जी है, अगर निकालना चाहो तो इस फेस के भी निकाल लो, कितने आ जाएंगे इस वाले फेस के, क्योंकि बाई पे तो मेरे पास 1 हो जाएगा, बाकी इधर भी 0 1 0 हो जाएगा। अगर मैं इस फेस के निकालूंगा ADEE, इस वाले फेस से निकालूंगा तो इसके मेरे पास कितने हो जाएंगे, क्योंकि Z है तो बाकी मेरे पास 0 0 हो जाएगा और उस पर मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी फेस के इंडाइसिस, वाइस इंडाइसिस और मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हो। कितना इजी टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, पॉइंट ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं है, कोई भी टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपके पढ़ने की बात होती है।
आप बढ़िया करके पढ़ो, नोट करो इन सबको, बहुत ईजी होती है केमिस्ट्री। चलो साहब, मिलते हैं ऐसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।